संकल्प नाम से भी एक संस्था इस देश में इसी प्रकार की सेवा करती है। वो संस्था भी देश और लोगों के द्वारा निर्माण हुई संस्था है। ऐसे ही स्वामी जी के सानिध्य में ये जो राष्ट्र मंदिर कामयाब संस्थान इसी परिसर में चलेगा, इसी परिसर में चलेगा, तो निश्चित रूप से मेधावी छात्रों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और देश निर्माण के लिए जो भूमिका तैयार करने का काम स्वामी जी के संस्थान के माध्यम से हो रहा है या होगा, मैं पूर्व में अग्रिम बधाई अग्रिम एक प्रकार की पूर्व विद्यार्थियों के लिए शुभकामना और सारे समाज में से अच्छे लोग आगे बढ़ करके आए यहाँ प्रशिक्षण में और फिर उसके बाद अपनी परीक्षा पास करके लवासना जैसे संस्थान में मंसूरी में जाकर के ट्रेनिंग लें और ट्रेनिंग में भी बहुत से विषयों को सिखाए जाते हैं। वहाँ का जो प्रशिक्षण देने वाला जो भी वर्ग है उनको भी बहुत कुछ बताया जाता है कि किस प्रकार से यहाँ अच्छे संस्कार सिखाए जाए। उसका नाम है लवासना। लवासना यानी लाल बहादुर शास्त्री के नाम से संस्थान है। अब लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से क्यों रखा गया होगा, तो उसमें एक घटना मुझे ध्यान में आती है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जिनका जन्मदिन अभी 2 अक्टूबर को आ रहा है, तो उनके जीवन की एक घटना जब सुनेंगे तो लगेगा कि उनके नाम को कैसे सार्थक वो संस्थान कर रहा है। लाल बहादुर शास्त्री जी आजादी से पहले आजादी के आंदोलन में उस समय भी ऐसे देशभक्त लोगों को जेलें हुई, उनको भी जेल को भी अंग्रेज सरकार ने बंद कर दिया। जब वो जेल में थे उस समय व्यवस्थाएं बनती थी कि ऐसे लोग जो जेल में गए उनके परिवारों के कुशल क्षेम के लिए कुछ सहायता भी दी जाती थी। बहुत ऐसे समाज सेवी लोग थे जो सहायता देते थे। एक दिन उनको मिलने के लिए उनकी पत्नी जेल में जाती है, पूछते हैं कि घर परिवार कैसा चल रहा है, तो उनकी पत्नी कहती अच्छा चल रहा है। एक सज्जन आते हैं, महीने के महीने 50 रुपए दे जाते हैं, हमारे घर के काम काज के लिए लगभग 40 रुपया खर्च हो जाता है, 10 रुपया बचा के मैं रख लेती हूँ ताकि कभी मौके पर काम आ सकता है। उन्होंने सुन ली, बात आई गई हो गई। कुछ दिन के बाद वो जो सज्जन उनके घर में सहायता देने जाते थे वो वहां पहुंचते हैं शास्त्री जी को मिलने के लिए। लाल बहादुर शास्त्री जी को मिले, उनका हालचाल पूछा, दोनों बातचीत हो गई। लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनका धन्यवाद किया कि आप मेरे घर में और परिवार ठीक से व्यवस्था चले, आप 50 रुपया हर महीने दे के आते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है, लेकिन एक मेरी प्रार्थना है। उस प्रार्थना के समय थोड़ा वो भी गंभीर हुए और इन्होंने बड़ा सहज कह दिया शास्त्री जी ने कि देखिए मेरे घर का काम 40 रुपए में चल जाता है, अगले महीने आप 50 रुपए नहीं 40 रुपए देके आना, 50 मत देके आना। घटना बहुत सामान्य लगती होगी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी का जो दृष्टिकोण ध्यान में आया कि मेरा काम 40 में चल रहा तो मुझे 50 की सहायता क्यों चाहिए। अब समाज में अगर आज आप थोड़ा आगे नजर मारेंगे तो आज हर व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता, क्या सोचता है कि 50 मिल रहे हैं, कोई आएगा भाई 50 के बजाय आप 70 दे दो, 80 दे दो, मैं थोड़ा बचत कर लूंगा। ये भोगी और योगी इनका अंतर है। वैसे जो योगी पुरुष होते हैं त्याग और समर्पण की भावना से उनके जीवन में बहुत विषय होता है, वो विषय ऐसे प्रशासनिक जो लोग होते हैं उनके मन में भी डालना ही चाहिए। मैं निश्चित रूप से मानते चलता हूँ कि इस प्रकार के संस्कार वहां मिलेंगे और एक अच्छी शासन व्यवस्था चलाने में ये लोग आगे बढ़ेंगे। और आज इस प्रकल्प को शुरू करने के लिए मैं पुनः बुद्धि सागर जी महाराज, स्वामी जी राष्ट्र संत, उनको चरणों में नमन करते हुए और धन्यवाद करता हूँ।